का अब हम ए पार्ट करने जा रहे हैं। तो ए पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है 4/5 मल्टीप्लाई भी 1/4। हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस हैं, दो टर्म्स हैं, हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम इनको किस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे? ये 4/5 मल्टीप्लाई भी 1/4। ये जो फ्रैक्शंस होती है इनको मल्टीप्लाई करवाने का तरीकाकार ये होता है कि ऊपर वाली टर्म्स को जिसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाया जाता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। लेकिन इससे पहले कि जब टर्में मल्टीप्लाई कर रही हैं तो उनमें इस तरह ऊपर नीचे या इस तरह साइड बाय साइड अगर कोई नंबर किसी एक नंबर के ऊपर कैंसिल होता है तो पहले हमने उसको कैंसिल करना है। जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 4 1 4 और ये 4 1 4, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे हमने 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 से, 1 5 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 से, मतलब ये 1/5 मल्टीप्लाई भी 1/1, ये हमारे पास टर्म्स आएंगी। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 मल्टीप्लाई भी 1/1, 1 मल्टीप्लाई भी 1, 1 था 1, 5 मल्टीप्लाई भी 1, तो ये 5 ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो बी पार्ट है इसका, तो उसको अब हम सॉल्व करते हैं। उसकी देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। उसकी स्टेटमेंट है 3/7 मल्टीप्लाई भी 14/18। 14/18। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। किस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे? जिस तरह के हमने ये पहला क्वेश्चन किया है, 3/7 मल्टीप्लाई भी 14/18। पहला काम हमने ये करना है, देखना है कि इस तरह ऊपर नीचे या साइड बाय साइड इस तरह कोई से नंबर्स किसी एक नंबर्स के ऊपर आके डिवाइड होते हैं या नहीं होते, हमने उसको पहले देखना है। जैसा कि 3 1 था 3 और 3 6 था 18, इसी तरह 7 1 था 7 और 7 2 था 18। क्योंकि ये 7 और 14 जो है ना, ये 14 दोनों एक ही नंबर्स के टेबल में आ जाते हैं 7 के। 3 और 18 ये 3 के टेबल्स में आते हैं, तो हमने इनको पहले कैंसिल करना है और कोशिश करनी है सबसे पहले कि जो छोटा डिजिट है, छोटा नंबर है 2, उस पर कैंसिल करने की कोशिश करनी है। अगर उस पर नहीं आता फिर 3, अगर 3 पे भी नहीं आता फिर सो ऑन। अब यहाँ पे 1/1 मल्टीप्लाई भी ये 2/6। अब इनका आंसर क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई भी 2। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 1 मल्टीप्लाई भी 2 तो 2 आएगा और 1 मल्टीप्लाई भी 6, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 2/6। ये है पार्ट नंबर बी। अब हम पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। सी पार्ट, उसकी स्टेटमेंट है 5/3 मल्टीप्लाई भी 75/20। इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो जिस तरह हमने पहले दो पार्ट किए इसी तरह ये करेंगे। 5/3 मल्टीप्लाई भी 75/20। पहला काम जो हमने करना है, देखना है कि ऊपर नीचे क्या कोई ऐसे दो अदाद, दो नंबर्स हमारे पास हैं जो एक ही नंबर्स के टेबल में आते हों। जैसा कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हम 5 की बात करें तो ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 4 20। अब इसको करेंगे किस तरह करना है? 5 1 5, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि 7 में से 5 निकल चुके। इस तरह मैंने किया, ये 7 यहाँ पे रखा, 5 पे किया, 5 1 5 रिमाइंड माइनस किया तो रिमाइंडर कितना? 2। 2 कैरी करेंगे यहाँ पे इसके साथ, तो इस तरह ये 25 बन जाएगा। तो 5 5 मेरे पास टर्म आ गई 5/3 मल्टीप्लाई भी 15/4। अब मैंने दोबारा देखना है कि क्या कोई ऊपर नीचे कुछ डिजिट्स ऐसे तो नहीं है, नंबर ऐसे तो नहीं है जो एक ही नंबर्स के टेबल में आते हो। ये 3 1 था 3 और 3 5 था 15। अब मेरे पास जो आंसर आया वो आएगा 5/1 मल्टीप्लाई भी 5/4। अब रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई भी 5, ये आ गया 25
ओवर 1 मल्टीप्लाई भी 4, तो ये कितना आएगा 4, 25/4। लेकिन मैंने आंसर कंपाउंड फ्रैक्शंस में लिखना है। 25 को पहले मैं 4 पे डिवाइड करूंगा। 4 4 6 4 का टेबल अगर मैं 6 तक पढ़ूं तो ये 24 आएगा। माइनस करूंगा तो 1। तो इसको अब लिखा किस तरह जाएगा, इसको लिखा जाएगा, ये पहले लिखते हैं 6 होल 1/4। अब जो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा, वो रिक्वायर्ड आंसर आएगा 6 होल 1/4। ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डी पॉट की तरफ। डी पॉट, अब मैंने देखना है कि भाई डी पॉट क्या है मेरे पास। डी पॉट की स्टेटमेंट है 58/60, 58/60 मल्टीप्लाई भी 4/20 मल्टीप्लाई भी 10/20, 10/20। तो अब मैंने इसको सॉल्व करना है, किस तरह करना है, जिस तरह मैंने पिछले वाले पॉट की है इसी तरह ही इसको करेंगे। अब ये आ जाएगा मेरे पास 58/60 मल्टीप्लाई भी 4/20, इधर 10/20। अब मैंने देखना है कि यहाँ पे कुछ नंबर्स ऊपर नीचे या साइड बाय साइड ऐसे तो नहीं है जो एक ही नंबर्स के टेबल में आती हो। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ ये 10 की, 2 5 10 और 2 10 20, 2 के टेबल में आ गए दोनों। अब अगर नेक्स्ट मैं इनको देखूं दोनों को, ये अगर इन दोनों को ही देख लूं, 5 1 द 5, 5 2 द 10। अब मेरे पास जो आंसर आएगा, अब इधर भी मैं देखता हूँ 2 2 द 4 और 2 10 20। तो 2 1 द 2 और 2 5 द 10। अब मेरे पास आंसर क्या आएगा, 58/60 मल्टीप्लाई भी यहाँ पे 1/5 मल्टीप्लाई भी 1/2। अब दोबारा मैं देखता हूँ, ये देखो ये 2 और ये 58, इसका ये जो वंस वाला डिजिट है, चूंकि ये एक इवन नंबर है, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 1 द 2, पहले मैं 5 को करूंगा, 2 2 द 4 रिमाइंडर 1, 1 को इसके साथ अटैच करूंगा 18, तो 2 9 द 18। अब आंसर आएगा 29/60 मल्टीप्लाई भी 1/5 मल्टीप्लाई भी 1/1। अब ये देख लें कि किसी भी डिजिट्स के ऊपर कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। अब मैं 29 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 29, फिर 1 से, फिर दोबारा 29 ही आएगा। 60 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो इस तरह 60 मल्टीप्लाई भी 5, 5 का टेबल 0 तक पढ़ूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 50 द 0। 5 का टेबल 6 तक पढ़ूंगा तो ये कितना आएगा 300। 29/300 मेरे पास उसका स्टेटमेंट है। 2/7 मल्टीप्लाई भी 4/5 और मल्टीप्लाई भी 3/7। तो इसको भी हम बच्चों इसी तरह ही करेंगे। 2/7 मल्टीप्लाई भी 4/5 मल्टीप्लाई भी 3/7। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरह ऊपर नीचे या साइड बाय साइड कोई भी ऐसे डिजिट्स नहीं है जो एक ही नंबर के ऊपर डिवाइड होते हैं। हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आंसर 8। तो इसको इस तरह करके लिख लें, 8/7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें 35। अभी चूंकि इससे मल्टीप्लाई नहीं किया, ये इसी तरह ही लिख ले 3/7। अब हमने 8 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। 8 को, 8 का टेबल पढ़े अगर हम 3 तक, तो ये कितना आएगा 24। और 35 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने 7 से। 35 मल्टीप्लाई भी 7, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 यहाँ पे 5 कैरी 3 करेंगे, 7 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, 21 और 3, तो ये 24 आएगा। अब रिक्वायर्ड आंसर आएगा 245। तो हमारा जो रिजल्ट है वो बच्चों ये आएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं
एफ पॉड की तरफ। अब हमारा एफ पॉड है तो इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है। 30/28 मल्टीप्लाई भी 2/8 और मल्टीप्लाई भी 6/9। पहला काम ये करना है कि देखना है कि आया कि कोई डिजिट्स या ऊपर नीचे साइड बाय साइड ऐसे हैं जो एक ही नंबर के टेबल में आती हैं। वो हैं 3 2 6 और 3 3 9। और इसके बाद अब दोबारा 3 1 3 और 3 10 30। इसके बाद 2 1 2 2 4 8। और इसके बाद अगर ये देखें 2 1 2 और 2 2 4। अब यहाँ पे 10/28 मल्टीप्लाई भी इधर 1/2 मल्टीप्लाई भी इधर 1/1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 1 से, 10 1 10 और फिर 10 को 1 से तो 10। अब 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 मल्टीप्लाई भी 2 तो 2 8 16 कैरी करेंगे 1 2 2 4 और 1 5। तो ये आंसर आएगा 10/56। ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। इसके बाद हम अब हम अगला पार्ट वो करते हैं 1 होल 3/5 मल्टीप्लाई बाई 2 होल 3/7 मल्टीप्लाई बाई 3 होल 3/4। तो इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन चूंकि ये पहले कंपाउंड फ्रैक्शंस में है, मिक्स नंबर की फॉर्म में है, तो हमने इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करें। तो क्या किस तरह करेंगे, पहले 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5 और 3 इसमें ऐड करेंगे तो 8/5 मल्टीप्लाई भी इधर भी यही काम करेंगे। पहले 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 प्लस 3 तो 14 प्लस 3 17/7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई भी इधर 4 मल्टीप्लाई भी 3 12 प्लस 3 तो ये 15/4 आ जाएगा। अब अगला जो काम है वो ये है कि हमने देखना है कि साइड बाय साइड इस तरह या ऊपर नीचे वो नंबर ऐसे तो नहीं है जो एक ही नंबर के टेबल में आते हैं। वो ये 5 1 5 और 5 3 15। उसके बाद 2 2 4 और 2 4 8। दोबारा 2 1 2 2 2 4। अब यहाँ पे 2/1 मल्टीप्लाई भी 17/7 मल्टीप्लाई भी 3/1। तो हमने अभी इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 को हम पहले 17 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, 2 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे, 14 कैरी 1 करेंगे, 2 1 2 और 1 3 34। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 4 12 कैरी करेंगे 1 3 3 9 और 1 10। तो ये 102 ओवर 7 1 7 और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये। अब आंसर हमने उसी फॉर्म में लेके जाना है जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ। तो हम 102 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 1 7 माइनस करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर 3 और 2 यहाँ पे लेके आएंगे नीचे। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे 4 तक, 7 4 28। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 -8 तो नहीं, इधर से कैरी 1 12 -8 ये 4 आएगा। अब ये पहले लिखेंगे हम 14 होल 4/7। हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो ये आएगा।